साई राम। स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा साई राम। मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। यानी कि गुरु की कृपा हो तो मूक व्यक्ति भी बोलना शुरू कर देता है और जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो भी पहाड़ पर चढ़ जाता है। ऐसी कृपा साई ने मेरे बेटे पे की। आप सबको मैंने पहले भी सेशन में बताया था कि मेरा बेटा कैसे हियरिंग प्रॉब्लम थी उसको। हम उड़ीसा में थे, उसकी वजह से फिर हम दिल्ली आए। फिर दिल्ली में अभी तो हमें 30 साल से ऊपर ही हो गया, 30-32 साल हो गए हमें दिल्ली आए हुए। तो किस तरह से हम दिल्ली आए, फिर उसको हमने स्कूल में ज्वाइन किया, फिर नॉर्मल स्कूल में वो पढ़ा। पढ़ने के बाद में फिर उसने एमए तक पढ़ाई की। अब तो एफसीआई में काम कर रहा है। तो उसी का और थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि जब वो क्लास 1 में जब हमने यहाँ पे उसको ज्वाइन किया नॉर्मल स्कूल में, तो उसका उस समय मैंने कुछ कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में सुना था कि मशीन एक आती है जो कॉकलियर कान के पीछे में वो ऑपरेशन करके उसके अंदर फिट कर देते हैं और वो उससे क्या होता है कि बहुत ही क्लियर आवाज सारी आती है। जैसे कि बारिश की भी बूंदें पड़ती है तो वो बूंद की आवाज भी उसमें सुनाई देती है। ऐसी मतलब इतना क्लियर आता है कॉकलियर इम्प्लांट करने से। तो मैंने तो उस समय बहुत ट्राई किया कि कराऊं, मगर सबने कहा कि बहुत कॉस्टली है और ये अभी इंडिया में आया नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो जब होगा तब देखते हैं। फिर ऐसा करते करते वो 18 साल का हो गया। 18 साल मतलब उसका क्लास 12 भी हो गया था। उसके बाद जब उसको अग्रसेन कॉलेज में उसको एडमिशन मिला, उस समय फिर मुझे किसी ने बताया कि कॉकलियर इम्प्लांट आप बच्चों का कर रहे हैं और इंडिया में हो रहे हैं। तो फिर मैंने पता किया। पता करने के बाद में फिर उसका ऑपरेशन के लिए मैंने तैयारी की। स्वामी से मैं प्रे कर रही थी, स्वामी आप साथ में रहना, हमेशा उसके साथ। तो ऐसा हुआ कि जब डॉक्टर के पास जाती थी इसको लेके 2-3 बार विजिट करना पड़ा हमें। तो गई तो उनके अंदर कमरे में हमें बैठाते थे और हम बैठते थे और वो कुछ पेशेंट्स को बाहर देख के फिर आके हमसे बातें करते थे। फिर जैसे ऑपरेशन का क्या करना है, क्या है, वो सब हमें बताते थे। तो जब कल उसका ऑपरेशन होना था और पहले दिन हमें उन्होंने बुलाया, जैसे हम हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा आप अंदर कमरे में बैठ जाओ, मैं कुछ पेशेंट्स हैं मैं देख लेता हूँ। फिर हम अंदर गए। अंदर जाके मैंने ऐसे पहले भी मैं हमेशा जहां भी मैं किसी के यहाँ जाती हूँ तो मेरे को ये लगता है कि कहीं स्वामी की फोटो तो नहीं है, स्वामी की फोटो तो नहीं है। मैं बहुत ढूंढती हूँ ऐसे, मतलब गाड़ी में भी जाती हूँ, कार में भी, तो मैं कार के पीछे स्टिकर्स, मतलब मेरा इतना वो होता है कि स्टिकर्स मैं ढूंढती रहती कि स्वामी की स्टिकर तो नहीं दिख जाएगी ऐसे। तो फिर वहां गई तो ऐसे बैठे बैठे मैं ऐसे देखते देखते अचानक उनके टेबल पहले भी देखती थी तो उस समय तो मुझे नजर नहीं आया। और मैं स्वामी से कहती, स्वामी हमसे कल उसका ऑपरेशन है और आपको पहले ही पहुंचना है वहां। और जैसे मैं उनके रूम में बैठी, मैं अचानक ऐसे देखती रही थी, उनके टेबल पे ही स्वामी का एक छोटा सा फोटो दिखा मुझे। तो मैंने कहा अरे वाह स्वामी, आप तो हमसे पहले ही पहुंच गए यहाँ। तो फिर जब डॉक्टर साहब आए तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इतने दिनों से तो मैं आपके यहाँ आ रही हूँ, मैंने तो कभी ये फोटो देखा ही नहीं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हाँ कल ही कोई एक आदमी आया था और उन्होंने ये फोटो मुझे दी, कहा कि ये सत्य साई बाबा की फोटो है, आप रखो। मैं तो इतनी खुश हो गई कि देखो स्वामी कैसे हमसे पहले ही पहुंच जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे उसका हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर वो ऑपरेशन हुआ, कॉकलियर इम्प्लांट सब करवाया। उसके बाद से मतलब ये कि आप सरेंडर करो। स्वामी हमेशा कहते हैं ना, मैंने तो पूरा मतलब स्वामी को सबको सरेंडर कर दिया कि स्वामी आप ही देखोगे, जैसा करना है आप करोगे। तो स्वामी जरूर सुनते हैं इस बात को। उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन हुआ। मतलब ये कि जैसे छोटे बच्चे जैसे पैदा होते हैं, जब हमें पता चल जाता है 1 साल के अंदर में कि इसको हियरिंग प्रॉब्लम है, उस समय आप यदि कॉकलियर इम्प्लांट कराते हो तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है बच्चों में। जैसे नॉर्मल बच्चे जैसे हम लोग बात करते हैं ऐसे ही बातें करते हैं। मेरे बेटे का काफी लेट हो गया था, 18 साल का, फिर भी अब भी स्वामी की कृपा से विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, भगवत गीता हम रोज एक चैप्टर घर पे सब मिलके मतलब रात को एक चैप्टर जरूर पढ़ते हैं। तो मैं उसकी वेट करती हूँ कि वो उसको ऑफिस से आए फिर हम सब मिल के पढ़े।
तो एक चैप्टर जरूर, हमारी आदत बन गया कि हम एक चैप्टर जरूर पढ़ के ही फिर रात को हम सोते हैं। ये हुआ। इसके बाद में जब 97 से हम लोग सेवा में जाना शुरू कर दिए। इस बीच में जब उसने एफसीआई अपने जब ये एग्जाम्स दे रहे थे, तो एफसीआई का इसने टाइप टेस्ट वगैरह लास्ट वाला जो होता है उसका सब उसने क्लियर कर लिया था, टाइप टेस्ट वगैरह दे दिया था। तो मेरे को लग रहा था पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं स्वामी से कहती थी, स्वामी कुछ तो आप मुझे दिखाओ कि उसको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जिस दिन वो टाइप टेस्ट वगैरह दे के आ रहा था, तो मैं क्या करती थी, मतलब मैं ऐसे स्टिकर्स ढूंढती थी कार में, जहां से हम पुष्प विहार में था इसका, वहां से जब आ रही थी तो मैं पूरे रास्ते भर देखती थी सारी गाड़ियों में, कहीं मुझे स्वामी का स्टिकर दिख जाएगा क्या, स्वामी का स्टिकर दिखेगा क्या। नहीं दिखा। जैसे ही मैं पड़पड़गंज एंटर की, तो मेरे बगल से एक कार निकला जिसमें स्वामी के सारे कोटेशन सब कुछ लिखे हुए थे, सब वॉल वॉल ऐसे करके सारे स्टिकर्स लगे हुए थे उनके। मैंने कहा अरे वाह स्वामी आप दिख गए मुझे। फिर उन्होंने डबल कंफर्मेशन किया कि तेरे बेटे का इसी में हो जाएगा। मेरी ही एक साई डिवोटी मेरे सामने से बिल्कुल ऐसे पैदल चलती हुई निकली। तो मैं रोक के कहा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरे डेंटिस्ट से मिलके आ रही हूँ, मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम था। तो स्वामी ने मुझे फिर यहाँ पर डबल कंफर्मेशन किया कि तेरे बेटे का जरूर इसी में ही हो जाएगा। फिर भी माँ का दिल नहीं मानता है ना। एक दिन मैं ऐसे ही कुछ बुक पढ़ रही थी स्वामी का, तो मैं पढ़ तो रही थी मगर मेरे दिमाग में यही था कि अब रिजल्ट आने वाले हैं, मेरे बेटे का होगा या नहीं होगा इसमें मुझे पता नहीं। तो उसमें जो लेखिका थी उनका बेटा भी वो उसमें उसने लिखा था कि मेरा बेटा भी एफसीआई में ही काम करता है, ऐसे करके उसने वो लाइन उसमें आया। तो मैंने कहा कि स्वामी आपने मुझे दिखा दिया कि उसका बेटा एफसीआई में काम कर रहा, मतलब आप ये मुझे कह रहे हो कि तेरे बेटे को भी इसी में मिल जाएगा, एफसीआई में ही मिल जाएगा। तो फिर उसको भी बाद में फिर उसको एफसीआई में नौकरी मिली। जब मिली तो उसका पोस्टिंग शिमला आया। तो मैं सोचने लगी कि अकेला बच्चे को मैं कैसे शिमला छोड़ दूंगी, वहां कैसे रहेगा उसके साथ, तो किसी न किसी को जाना पड़ेगा, फिर क्या करूं। एक दिन मैं ऐसे पूजा कर रही थी, मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसके हेड ऑफिस में जाके बात तो करें, पहले तो अपने प्रॉब्लम तो बताए उनको कि इसको ऐसे प्रॉब्लम है, अकेले कैसे रह सकता है वहां पर। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप जाके जरा पता कीजिए, शायद हो जाए तो अच्छी बात है। तो जब वो गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या प्रॉब्लम है, तो कहते हैं इसको हियरिंग प्रॉब्लम है, ये शिमला में कैसे जाके रह सकता है। तो कहता कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसको हम हेड ऑफिस में या राजेंद्रा प्लेस में कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसको राजेंद्रा प्लेस कर दिया। अब स्वामी की कृपा है, ये सब कैसे कैसे होता चला गया। फिर हम तो 97 से सेवा में जाते रहे हैं। तो उस समय क्या होता था कि रेलवे कंसेशन मिलते थे। रेलवे कंसेशन में एक बार फिर हम भी उसी कंसेशन में गए। जब गए तो हमें ये नहीं पता था कि जाने का टिकट और आने का टिकट दोनों हमारे पास ही रखने चाहिए। मैंने क्या किया कि जब हम सेवा कर लिए, सब कर लिए, और वापस में जब हम ट्रेन चढ़ने वाले थे, उस दिन क्या, मैं तो हमेशा जनरल हॉस्पिटल में ही ड्यूटी करती हूँ। अब तक मेरे 18 साल हो गए मैं जनरल हॉस्पिटल में की, 2 साल मैंने मंदिर में सेवा की है। तो जनरल हॉस्पिटल में पहले दिन, लास्ट वाले दिन नाइट ड्यूटी वाले दोनों नहीं आए, एक नहीं आई तो दूसरी भी नहीं आई। तो मैंने सुबह से ड्यूटी की, तो मैंने कहा चलो मैं नाइट कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगी। और नाइट ड्यूटी भी मैंने किया। नेक्स्ट डे स्वामी का पाद नमस्कार भी था, मतलब पाद नमस्कार स्वामी उस समय दे नहीं रहे थे, दूर से हमें दर्शन करना होता था, तो वो भी था। इतना करके हम इतना थक गए थे, और शाम को ही फिर हमारी बसें आ गई और हम उसमें फिर स्टेशन चले गए। और मुझे यहाँ तक फिर जैसे ही हम ट्रेन चढ़े, उस दिन ट्रेन लेट भी आई। लेट आते मैंने कहा चलो सो जाते, मेरे को बहुत नींद आ रही थी और मैं बिस्तर लगा के सो गई। सोते ही फिर टीटी आए मेरे पास में, कहते कि आपका टिकट दिखाओ। तो मैंने अपना टिकट दिखाया, तो कहते ये टिकट ठीक है, आपको जो आपका सबका तो कंसेशन टिकट है ये सब, तो जाने वाला टिकट भी आपके पास होगा, वो दिखाइए। तो मैंने कहा कि वो तो मेरे पास है नहीं, जबकि मुझे ध्यान आया कि मैंने उस टिकट को फेंक दिया था, कि इसकी जरूरत नहीं है, और मैंने उसको फेंक दिया कचड़े में। अब इसकी जरूरत नहीं करके मैंने कचड़े में फेंक दिया था। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने फेंक दिया। फिर भी मैंने कहा कि अरे मेरे शायद वो बॉक्स में रह गया है,
और नीचे उस दिन तो काफी वेटिंग लिस्ट वाले लोग थे, तो कोई नीचे एक बंदा भी सो गया था, हमारा साइड डिवोटी था जो कि नीचे सो गया था। तो मैंने कहा कि ये भी बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं, मैं बॉक्स कैसे निकालूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो अभी यहाँ पर अनंतपुर में उतर जाऊंगा, नेक्स्ट जो भी टीटी आएंगे वो आपका चेक करेंगे, तो आपको तो दिखाना ही पड़ेगा टिकट। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो चले जाने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा हमने तो टिकट फेंक दिया, अब हम क्या करें, हमारे पास इतने उस समय पैसे भी नहीं थे कि हम उसका चार्ज भरे। मैंने कहा अब क्या करें, हम मेरे पास तो टिकट ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने स्वामी से प्रार्थना की, स्वामी मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, पहली बारी कंसेशन में जा रही हूँ और मुझे नहीं पता था कि वो पहला वाला टिकट भी मुझे रखना था अपने पास में, और मैंने तो उसको फेंक दिया। अब आप ही देखो आप कैसे हमको दिल्ली तक ले जा सकते हो, मैं नहीं जानती। और मैं बोल के मैं सो गई, पर काफी देर तक मुझे नींद तो आई नहीं थी, फिर धीरे धीरे नींद आ गई, फिर मैं सो गई। सोने के नेक्स्ट डे आप मानोगे नहीं कि हम भजन करते हुए आते हैं पूरी ट्रेन में, कभी इस कंपार्टमेंट में कभी उस कंपार्टमेंट में, भजन बहुत होते थे और हम हर कंपार्टमेंट में जाके भजन करके आते थे। ऐसा भी नहीं कि मैं जब भजन में थी तो टीटी आके चेक करके चला गया, ऐसा भी नहीं हुआ। उस दिन मैं बैठी थी, मेरे हस्बैंड बैठे थे, मेरे साथ वाले बैठे थे, मेरे साथ वालों तक आके टीटी पूछ के चला जाता है कि आपका टिकट है कि नहीं, और हमसे पूछा ही नहीं। देखिए मतलब स्वामी बिना टिकट हमको वहां से लेके दिल्ली तक लेके आए। और क्योंकि मैं स्वामी को सरेंडर कर दी, मैंने स्वामी आप ही देखोगे, पहली गलती मेरे से हो गई, अब से कैसे गलती होगी नहीं। तो स्वामी फिर वहां से हमें बिना टिकट का ही लेके आए दिल्ली तक। एक इंसिडेंट था। फिर और एक बार मैंने आपको बताया, मेरी मम्मी ट्रेन के नीचे जो गिर गई थी बोकारो एक्सप्रेस में, मेरी नानी और मेरी बड़ी मौसी वो चढ़े थे, विशाखापट्टनम से आ रहे थे, और रौरकेला जो बीच में पड़ता है वहां पर मेरी मम्मी इनके लिए ब्रेकफास्ट लेके गई और बातें करते रही। इतने में ट्रेन छूटा, ट्रेन सिग्नल दिया और जाने निकलने लग गया ट्रेन। जैसे ही निकला तो मेरी मम्मी उतरने लग गई, थोड़ा स्पीड पकड़ लिया ट्रेन, और पापा मेरे हाथ पकड़ लिए मम्मी का, कहते कि नहीं उतरना नहीं, बिल्कुल गिर जाओगे। मम्मी ने कहा मुझे आप छोड़ दो, मैं उतर जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और थोड़ा, इतने में फिर थोड़ा और ट्रेन स्पीड हो गया और मेरी मम्मी पूरा छोड़ दिया, मेरे पापा के हाथ से वो छूट गई। छूटते ही मम्मी नीचे गिर गई, और नीचे गिर के बिल्कुल जो प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन का जो वो है इसके बीच में, ट्रैक के बीच में फंस के नीचे गिर गई। पूरी इस मम्मी के पीछे वो ट्रेन के 6-7 डिब्बे थे जो कि सारे ऊपर से निकल गए। मम्मी का इतना दिमाग चल रहा था कि मुझे उठना नहीं है, उठूंगी तो वो जो टॉयलेट्स के जो वो होते हैं ना वो सारे लगेंगे और मैं तो मर जाऊंगी, वो दिमाग काम कर रहा था। और पूरी ट्रेन निकल गई। निकलने के बाद मेरे मामा जी जो अंदर ट्रेन में बैठे थे उन्होंने चेन पुल किया, काफी दूर जाके ट्रेन रुकी, फिर वो भागे भागे आए। मेरी मम्मी का नाम सूर्य पद्मा है, अरे सूरी सूरी मर गई, सूरी मर गई करके बोल बोल के आए दौड़ के। तो मेरी मम्मी कहती है अरे मैं जिंदा हूं, मैं को कुछ नहीं हुआ। तो मम्मी जो थी बिल्कुल इस तरह से ऐसे करके गिर गई थी, और साड़ी भी पहनी हुई थी, ये भी नहीं कि साड़ी खींच के ले गया ट्रेन, कुछ नहीं, ऐसे मतलब बिल्कुल चिपक के रह गई थी दोनों के बीच में, और पूरा ट्रेन निकल गया था। देखिए ट्रेन, इतनी ट्रेन निकलती है तो हार्ट अटैक भी आ सकता है उस डर के मारे, तो वो भी नहीं हुआ। और रात को स्वामी आके मेरे पापा के सपने में आते हैं। मेरे पापा का नाम काशीपति है। कहते काशीपति कैसे हो और आपकी वाइफ कैसी है, ठीक है, ये स्वामी ने पूछा। जो मेरे मामा जी थे वो कभी स्वामी को कभी नहीं मानते थे, हमेशा कहते थे पता नहीं कौन सा जादूगर है, ये है वो है, जादू करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कहते थे, और कभी भजन में भी नहीं जाते थे। मम्मी जाती थी तो मम्मी को ले जाके छोड़ देते थे कभी, मगर वो कभी भजन में बैठते ही नहीं थे। ये स्वामी ने उस समय ऐसा ये जो किया, ये मेरे मामा जी के लिए, मेरे मामा जी जो जब मानते ही नहीं थे, जब इसको देखा तो उस समय से वो स्वामी के डिवोटी हो गए। और जो पुट्टपर्ती में उन्होंने सबसे पहला घर उन्होंने ही खरीदा, पूरी फैमिली में हमारे पुट्टपर्ती में उन्होंने ही सबसे पहला घर लिया। अब व्हाइटफील्ड में जो हॉस्पिटल है स्वामी का सुपर स्पेशलिटी, उसमें वो वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज है, और वहीं पे उनको क्वार्टर भी मिला हुआ है, वो वहीं रह रहे हैं अभी। फिर 2007 में जब मेरी बेटी की शादी हुई, सत्यप्रिया की शादी हुई 2007 में,
तो हम सोचे थे कहाँ करें, दिल्ली में करें, कहाँ करें, मगर उसके मदर इन लॉ सब कह रही थी नहीं आप उधर, एक्चुअली उनके आंध्र में काफी रिलेटिव्स हैं, तो कह रही थी आप उड़ीसा आंध्र वहां बॉर्डर में आप कहीं कर दो। जहाँ मेरी ननद थी वहां फिर हमने सोचा कि चलो देख के आते हैं कैसा है। तो जब ननद के यहाँ गई तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा होटल खुला है यहाँ पर, जाके देख के आओ कैसा है, पसंद आएगा तो फिर यही करते हैं हम उसकी शादी। मगर मेरी बेटी कहती थी कि नहीं मुझे वहां नहीं करना, मुझे दिल्ली में ही करना है और कहीं नहीं करना। जब मैं वो होटल देखने गई तो उसमें लिखा था साई इंटरनेशनल होटल। तो मैंने सोचा कोई साई शिरडी साई बाबा के डिवोटी होंगे, कोई होंगे। और जैसे मैं अंदर गई, नया होटल और हर फ्लोर में स्वामी के फोटोज, इतने सुंदर सुंदर फोटोज लगे थे। सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर होटल था, उसका नाम था। तो सारे मतलब जितने भी फ्लोर में थे सारे स्वामी के फोटोज थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी स्वामी का भक्त हूँ और मेरा ये होटल है। तो फिर मेरी बेटी को भी बड़ा पसंद आ गया। देखिए स्वामी वहां पर कैसे मतलब लेके जाते हैं, और उसी वहीं पर उसकी शादी हुई। और जिस दिन शादी थी उस दिन तो आंध्रा में बहुत बड़ा तूफान आया। कह रहे थे अब तूफान आने वाला है, जो कि हमारी शादी तो सर लॉन में था, सारा अरेंजमेंट लॉन में किया हुआ था। मैं भी डर रही थी कहीं तूफान आ गया तो फिर क्या करे। तो मगर नेक्स्ट डे जब पता चला कि वो तूफान तो मतलब आंध्रा टच नहीं किया, वो दूसरी तरफ से निकल गया, और स्वामी ने उसको फिर चेंज किया वहां पर। शादी के बाद तो मैंने उनसे मैनेजर से कहा भी था कि मेरे लिए ना आप मंडप में स्वामी का फोटो और वहां पर उनकी चेयर सब कुछ होना चाहिए, बिल्कुल श्राइन एक सजा के रखना चाहिए। कहते जरूर करेंगे, आप घर से जो भी आपके कपड़े उपड़े आप स्वामी के चेयर में डालना वो आप ले आइए, बाकी मैं चेयर फोटो सब मैं आपका अरेंज करके दे दूंगा। तो हमने बहुत सुंदर श्राइन बनाया और एक तरफ शादी का मंडप बनाया। तो शादी तो बहुत अच्छी तरह से हो गई। होने के बाद मेरी जो छोटी वाली बेटी थी वो जल्दी आ गई घर से, वो घर जल्दी आ गई वहां से। जब आने के बाद में जब उसको सपने में स्वामी आते हैं, स्वामी उससे कुछ बातें कर रहे थे। तो ये भी बातें कर रही थी कि शादी में स्वामी ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब बता रही थी उसको। तो स्वामी कहते हैं कि अरे तू मुझे क्या बताएगी, मैं तो पूरी शादी में वहीं पर तू था, मुझे सब कुछ पता है, शादी कैसे हुई क्या हुई मुझे सब कुछ पता है, तू मुझे क्या बताएगी। तो उसने नेक्स्ट डे ही मेरे को फोन करके कहा कि मम्मी स्वामी मेरे सपने में है और उन्होंने ऐसे बोला। मैंने कहा हाँ स्वामी तो हर जगह ही होते, वो तो थे वहां पर बैठे हुए थे चेयर में, हमने इसलिए तो उनकी कुर्सी लगाई थी, सब किया हुआ था, और जो तूफान आने वाला था उसको भी उन्होंने हटाया और स्वामी थे वहां पर, मुझे भी पता चला कि स्वामी है वहीं पर। तो उसकी शादी ऐसे हो गई। जब सेवा में जब एक बार मैं गई थी तो मुझे कुलवंत हॉल, जहां पर बाहर की साइड में जहाँ टोकन्स वगैरह मिलती है, तो वहां पे मुझे ड्यूटी मिली सुधा जी के साथ में। तो उस दिन मुझे लगा कि ग्रिल बहुत ही गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा आज इसकी सफाई मैं करती हूँ। और सुबह जो मैं पकड़ी उसको 2 घंटे मैं उसी की सफाई करती रही, और मैं गाना भी अपने आप गाती रही थी कि राम एक दिन आएंगे मेरे ही द्वारे, रास्ता साफ कर लांगी आपे मैं सारे, राम जी के पैरों में कंकड़ ना चुभ जाए, रोड़ा ना चुभ जाए, ऐसे कुछ मैं गा रही थी। तो उस दिन क्या हुआ कि जो वहां के परमानेंट्स हैं वो उस दिन जल्दी आ गए, 7:30 बजे के करीब ही आ गए थे, 7:15 ऐसे आ गए थे। तो मैंने कहा कि आज आप लोग इतना जल्दी कैसे आ गए, तेलुगु में मैंने पूछा कि अरे आप इतना जल्दी कैसे आ गए। कहते किसी को मत बताना, स्वामी आ रहे हैं इसलिए हमको जल्दी मतलब आने के लिए बोला गया तो हम आ गए। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने वो जो कुलवंत हॉल का अंदर हम बैठे थे और वो गेट बंद कर दिया। तो इतने में स्वामी पूर्णचंद्र हॉल से बाहर निकले, बाहर ऐसे निकले और वहां पर सारा घूमते घूमते हाँ चाला बागुंदी ऐसे मेरे कान में पड़ा उनकी आवाज, चाला बागुंदी करके। मैंने कहा स्वामी आज ही मैंने साफ किया और मैंने कहा राम एक दिन आएंगे मेरे ही द्वारे, और आज ही आप इतनी जल्दी मेरी बातें सुन ले कि आज ही आ गए आप। वो एक्चुअली ऊपर जो बारिश होती है उसके लिए जो शीट लगानी थी उसके लिए कुछ बातें करने के लिए आई थी कि ऊपर शीट लगाना है, क्योंकि लेडीज जब आती हैं तो यहाँ बैठती हैं तो बारिश होती है तो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ऊपर सारा शीट लगाना। अभी देखेंगे तो आप सारी जो शीट लगी हुई है ना ऊपर जब हम एंटर करते हैं
तो वो उसके लिए स्वामी आए थे और उस दिन वो बातें हो रही थी। मैं तो अंदर से इतनी खुश थी कि जो चाला बागुंदी स्वामी ने कहा, मैंने कहा जो आज मैंने सफाई की है उसी को स्वामी कह रहे कि हाँ चाला बागुंदी करके उन्होंने ये बोला। तो मैंने कहा स्वामी कितने जल्दी आप सुनते हो वो बात, मेरे राम जी मेरे द्वारे आ गए आज तो। फिर उसके बाद से तो मैं हमेशा मतलब हॉस्पिटल में ही सेवा करती रही, अभी तक भी मैं हॉस्पिटल में, मुझे पता नहीं क्यों हॉस्पिटल सेवा इतनी अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि मैंने सेवा किया। एक बार क्या हुआ, आप सब तो भवानी कार्तिक सबको जानते होंगे ना, तो एक दिन मैं कार्तिक के घर भजन में गई, वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी लेते थे और उनके यहाँ भजन में गई। भजन में गई तो मुझे जैसे भजन हो रहा था, जल आरती का टाइम आया, आरती जैसे हो रही थी, स्वामी का जो ऐसे करके ब्लेसिंग्स वाली जो फोटो होती है उसमें मुझे एक्सीडेंट करके दिखाई दिया। तो मैंने कहा स्वामी ये मुझे आप एक्सीडेंट करके क्यों दिखा रहे हो, कहीं किसी का कुछ एक्सीडेंट होने वाला है क्या है। तो मैंने कहा स्वामी आप ही देखो, मैं कुछ नहीं जानती, आप कोई जो भी होगा एक्सीडेंट होगा वो आपको ही देखना है, मैं तो नहीं, मैं को कुछ नहीं पता। और मैंने स्वामी को वहां छोड़ा, मतलब बोल दिया और आ गई। आने के नेक्स्ट डे फिर कार्तिक के घर में ही हमारा ट्रेनिंग था। मैं जैसे उनके घर गई तो उनकी मम्मी ने कहा अरे वाणी जी आप आ गए, मैंने कहा हाँ। कहते, मैंने कहा क्यों क्या हुआ आंटी, तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, मैंने कहा नहीं क्या हुआ। कहते आपका छोटे भाई का प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया, आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो इतने में फिर मैंने जब फोन किया तो तभी उसके वाइफ को भी तभी पता चला था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। नोएडा में वो आ रहा था किसी के साथ बाइक में और जस्ट वो हेलमेट निकाल के, इतने में किसी का कॉल आया होगा, वो कॉल कर रहा था और एक गाड़ी वाला जो था दूसरा बाइक वाला उसको ऐसे घसीटता हुआ चला गया। तो ये बैलेंस संभाल नहीं सका और गिर गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया और साथ ही साथ उसको कैलाश हॉस्पिटल ले गए। और ये जब मैं गई तो उन्होंने तो बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल वाले तो पहले बोल ही देते हैं ना कि डरा देते हैं पहले तो, सीरियस है ये है वो है, ऐसे बोला इसका स्कैनिंग करना पड़ेगा। तो सब कुछ उन्होंने किया। करने के बाद फिर वहां पर हमारे डॉक्टर राजू करके एक थे जो ईस्ट एंड में रहते हैं, एक्चुअली उन्हीं को सबसे पहले फोन आया हुआ था कि ऐसे कोई प्रकाश नाम का आदमी है जिसका एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं इसको हम क्या करते हैं ना, यहाँ तो बहुत ही पैसा खर्चा हो जाएगा, ऐसे लूटते हैं हॉस्पिटल वेल, इसको हम जीटीबी में ले जाते हैं। 2 दिन हमने वहां रखा, उसके बाद फिर जीटीबी ले गए। फिर वो भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक होके फिर घर आ गया। मतलब स्वामी मुझे दिखाए कि ऐसे एक्सीडेंट होने वाला है। और फिर उसको मैंने स्वामी से कहा स्वामी आप ही देखो, मैं तो कुछ नहीं जानती। फिर उसको भी उन्होंने उसको ठीक किया। और एक बार जब हमारे यहाँ रविराज जी आए थे, हमारा प्रोग्राम था साई सेंटर में, उस दिन उन्होंने मेरे को भी बुलाया था कोरस में। भवानी ने कहा कि आप चले जाना, फॉलो जो करने हैं भजन वगैरह तो आपको करना है। तो मैं गई थी और मेरे साथ और 2 लड़कियां थी, हम गए थे उनके साथ गाने के लिए। तो पहले दिन प्रैक्टिस था। प्रैक्टिस में उन्होंने ये कहा कि कोई भी मोबाइल नहीं निकालेगा, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, भजन आप सबको याद रख के ही आपको मेरे साथ कल गाना होगा, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा यहाँ पर। और हमने कहा चलो ठीक है, जैसे से उन्होंने प्रैक्टिस करवाया था हमने कर लिया। करने के बाद जब रात को घर आई तो मुझे एक लाइन याद नहीं आया। मैंने कहा इसका कैसा था उसका कैसा था। मैंने फिर लड़कियों से पूछा, कहते आंटी हमें भी तो याद नहीं आ रहा है कैसे था, इसका फॉलो कैसे करना है। मैंने कहा स्वामी रात को सोते सोते मैंने कहा स्वामी अब हम कैसे कल फॉलो करेंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं याद आ रहा है, एक लाइन भी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं कैसे फॉलो करूंगी कल। तो रात को मैं सोई तो इतने में स्वामी सपने में आए। स्वामी मतलब किसी के घर आए हुए थे, जो तो कौरव साहब के घर में वो आए थे। मैं सपने में देख रही हूँ उनके घर स्वामी आए, मैं गाड़ी में कहीं से आ रही थी और मैंने देखा अरे ये स्वामी आए कौरव जी के घर पे। और मैं वहां उतरते साथ मैं उनके घर गई। जाते ही स्वामी का आरती हो रहा था, आरती कर रहे थे तो वो स्वामी क्या किया, उस आरती थाली को पकड़ लिया, अपने हाथ में ले लिया। और मैं जैसे ही आई तो मुझे वो आरती की थाली ऐसे करके उन्होंने दिखाया। दिखाने के बाद उसमें से कुमकुम निकाला,
निकाल के मेरे माथे पे ऐसे रख के, जो हम संकल्प पूजा से पहले जो हम संकल्प करते हैं, नाम गोत्र सब पढ़ते हैं ना, तिथि वार सब हम पढ़ते हैं, तो वो उसको सारा उन्होंने ऐसे ऐसे हाँ मेरे पे यहाँ पे उंगली रखी और उन्होंने सब कुछ पूरा पढ़ दिया, सब कुछ बोला और बोले मेरे को आरती ले ले। फिर मैंने आरती लिया। उसके बाद सुबह जब मैं उठी तो मैं उस समय मुझे वो याद नहीं आया कि स्वामी मेरे सपने में आए। उठते साथ मैं अपना गाना याद करने लगी, अरे कल क्या उन्होंने सिखाया था, आज तो प्रोग्राम भी है, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है क्या है। और जैसे ही मैं एक एक करके देख रही थी तो मुझे सारे के सारे मतलब याद आ गए कि क्या है, किसके बाद क्या गाना है, कैसे कैसे है, वो सारा मुझे सीक्वेंस सारा पूरा याद आ गया। तब मुझे ध्यान है, अरे स्वामी तो सपने में आए थे मेरे और स्वामी मुझको ब्लेसिंग करके गए हैं कि शायद इसकी वजह से ही मुझे वो ब्लेसिंग करके गए। तो उसके बाद जब स्वामी 2010 में दिल्ली आए थे, हमने बहुत अच्छे अच्छे दर्शन किए कुलवंत हॉल में और हमारे कालका जी स्कूल में भी, खन्ना जी के स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे दर्शन हमारे हुए स्वामी के। स्वामी के जाने के बाद एक बार मैं सोई थी तो स्वामी मेरे सपने में आए। मतलब मैं, नंदिनी आंटी, हम सब ऐसे ही बैठे हुए थे, चेयर पे बैठे हुए थे, लाइन से ऐसे करके बैठे हुए थे और स्वामी दूर से आते आते अचानक शिवजी बन गए। शिवजी बनके मेरे पास आए। आते आते उनके हाथ में एक हेलमेट था, वो हेलमेट लाके मेरे सर पे ऐसे करके डाल के चले गए। मैंने कहा स्वामी आप हेलमेट क्यों मुझे पहना दिया? तो वो हो गया। नेक्स्ट डे जब मैं छत पे कपड़े सुखाने सुबह गई थी, जब लेने गई कपड़े तो एक कौवा वहां बैठा हुआ था। तो पता नहीं कितना बड़ी जोरों से वो काव काव कर रहा था, इतनी जोर से कर रहा था, मुझे लगा कि आज ये मुझे मारने वाला है शायद, ऐसे क्यों लगा मुझे उसको देख के। और ठीक वैसे ही हुआ, जैसे मैं कपड़े निकाल रही थी वो आया इतनी जोर से कि मेरे सर पे उसने चोंच मारने की कोशिश की तो इतने में मैंने क्या किया, मैंने अपने सर पे ऐसे झुका लिया। जैसे झुकाया, जो दीवार थी वो दीवार मेरे नाक पे बड़ी जोरों की लगी और मेरे नाक से पूरा खून बहने लग गया। जैसे खून बहना, मैं तो सारे कपड़े लेके भाग के नीचे आ गई। नीचे आते ही मैंने कहा कि मेरे को तो बड़ी चोट लग गई है, मेरे बच्चों को कहा। तो साथ ही साथ मैं वहीं पास में ही हॉस्पिटल था, वहां गई। वहां जाते उन्होंने एक्सरे किया, करने के बाद वो कच्चा एक्सरे जैसे दिखाते हैं उनको दिखाया और फिर उन्होंने कहा कि अरे ये तो आपका यहाँ हड्डी टूट गई है, इसको तो मतलब ऑपरेट करना पड़ेगा और ये इसको ऑपरेशन करना। तब तो उन्होंने कुछ दवाई देके उसको बंद कर दिया ब्लीडिंग को और फिर इन्होंने कहा कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, कल आप आएंगे तो मैं इसकी सर्जरी कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आई, मैंने कहा स्वामी क्या बैठे बैठे क्या कर दिया, अब क्या करूं, कल तो फिर सर्जरी भी होगी, क्या करूं। तो फिर नेक्स्ट डे जैसे गई तो फिर उन्होंने, जब वो पक्का फिर एक्सरे आया, फिर मैं लेके आई, फिर मैंने उनको दिखाया तो कहते अरे आज तो बिल्कुल साफ लग रहा है, इसमें तो आपको सर्जरी की जरूरत ही नहीं। कल मुझे क्यों लगा कि आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, कल तो पूरा दिख ही रहा था कि आपका यहाँ का ये जो टूट गया है इसको सर्जरी करनी पड़ेगी, मगर आज तो कुछ भी बिल्कुल क्लियर लग रहा है, ये तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है। ये कहा तो मैंने कहा स्वामी ने बचा लिया, जो मुझे उन्होंने हेलमेट लगाया था उसी के वजह से ही हेलमेट लगाया होगा, ताकि ये मेरा सारा मतलब बच गया। मैं तो बच गई उस दिन, स्वामी ही बचाए मुझे। जब 2015 में मेरी बेटी की शादी हुई, दूसरी बेटी की, जो यहाँ पर हाईकोर्ट में एडवोकेट है, उसकी शादी जोधपुर में हुई थी। तो जैसे मैं कही स्वामी आप जरूर मतलब शादी में आइएगा और साथ ही रहेगा, जैसे मेरी बड़ी बेटी के रहे आप, मेरी छोटी वाली बेटी के भी रहेंगे। तो फिर जैसे हम घर से निकले, बिल्कुल शिरडी साईं बाबा के उनकी डोली लेके लोग जा रहे थे और स्वामी बिल्कुल सामने, मतलब हमके दिख गए शिरडी साई। और मैं जैसे जोधपुर पहुंची, होटल में अभी पहुंचे ही हैं और वो हमको रूम की चाबी दे रहे थे, अचानक मेरे मोबाइल में भजन आया। वो भजन बजा, हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 बोलो, ये वाला भजन, और स्वामी गा रहे थे उस भजन को। मैंने कहा अचानक मेरे मोबाइल में ये कैसे आ गया गाना, कहां से आया और किसके नंबर से आया, वो भी स्वामी का गाया हुआ, स्वामी गा रहे थे उस भजन को। और अभी तक भी मुझे ये नहीं पता चला, आज तक भी मुझे नहीं पता चला कि ये भजन कहां से कैसे किसके नंबर से आया।
और स्वामी वहां मुझे बता रहे कि देखो मैं भी तुम्हारे साथ पहुंच गया हूँ यहाँ पर शादी में। ठीक ऐसे ही फिर जब मेरी बेटे की शादी में भी सेम, फिर वैसे ही भजन, भारी भजन बिना सुख शांति नहीं, ये वाला भजन बजा मेरे बेटे की शादी के वक्त। जैसे मैं वहां एंटर की, मैं अभी एयरपोर्ट से उतरी हूँ और मेरे मोबाइल में बजा के हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, मतलब मेरे से पहले ही स्वामी पहुंच गए। तो ये दो मतलब ये था कि स्वामी हमेशा कहते रहे कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे एक बार मुझे सपने में आया कि मैं कुलवंत हॉल में बैठी हूँ और स्वामी वेट कर रहे थे हमसे स्वामी की कि स्वामी आएंगे, स्वामी आएंगे। और स्वामी आए, फिर आते आते लेडीज की तरफ से ऐसे घूमे, फिर आगे जाके जेंट्स की तरफ से ऐसे घूम के चले गए। तो मैंने कहा स्वामी आपने तो हमें दर्शन ही नहीं दिया, हमारे पास तो आए भी नहीं आज। तो मैं उस, जबकि वो मेरा उस दिन पहले नंबर पे ही हम बैठे थे, सपने में देख रही हूँ मैं पहले लाइन में ही बैठी हूँ, और स्वामी आए मेरे पास नहीं आए, आके वहां से घूम के उधर चले गए जेंट्स के साइड में। और मैं स्वामी से कह रही स्वामी आज तो आए ही नहीं आप हमारे पास में। तो इतने में क्या हुआ, स्वामी फिर वापस आए, आते आते इतने छोटे से बच्चा बन गए, जैसे 1 साल का बच्चा होता है, ऐसे बन के मेरे गोद में बैठ गए। और मैंने कहा अरे स्वामी आप आगे, कहते अरे माँ मैं तेरे को कहाँ छोड़ के जाऊंगा, मैं तो तेरे साथ ही रहूंगा हमेशा, मैं तो कभी तेरे को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। और मैंने इतना प्यार किया स्वामी को कि इतने छोटे से बालक जैसे बन गए वो। तो एक एक्सपीरियंस ये भी था मेरा। स्वामी ने ये कहा कि मैं तुमको कभी छोड़ के नहीं जा सकता। ये सुन के ही जैसे नेक्स्ट डे हम सो के उठते तो इतना अच्छा लगता है सुन के कि स्वामी हमेशा हमारे साथ ही है। इसी तरह फिर जब कोविड का टाइम आया, अब जब कोविड आया तो मेरे हस्बैंड को अप्रैल में कोविड हुआ, तो मार्च में हमारे पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस हमने कराया नहीं था तब। तो इनके ही पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक में सर्विस करते थे, तो वहीं से कोई आए थे, कहते कि आप पंजाब नेशनल बैंक का ले लो, इंश्योरेंस करा लो, मेडिकल इंश्योरेंस, जिसमें इसमें अभी कोविड भी ऐड किया हुआ है, आप ले लो। तो इन्होंने कहा कि चलो करवा ही लेता हूं, और इन्होंने इंश्योरेंस कर लिया, मेडिकल इंश्योरेंस कर लिया। करने के बाद मतलब स्वामी कैसे पहले से ही सब अरेंजमेंट करते हैं ये देखिए। तो उन्होंने हमसे वो करवा लिया, मेडिकल इंश्योरेंस करा लिया। और अप्रैल 9 को हम दोनों को काफी बुखार हो गया, तो हमने टेस्ट करवाया तो हमारा पॉजिटिव निकला कि हम दोनों को कोविड हो गया। फिर धीरे धीरे फिर नेक्स्ट डे मेरे बेटे को भी हो गया, बहू को भी हो गया, मेरे पोते को भी हो गया, सबको हो गया। फिर मेरी जो दूसरी बेटी थी उसके घर में भी सबको ही हो गया, सिर्फ मेरी बड़ी बेटी सत्यप्रिया जो थी वही बची हुई थी, उसको नहीं हुआ था, बाकी सबको, हम सबको कोविड हो गया था। और मेरे हस्बैंड को तो पूरा 104 बुखार तक चला गया, और बिल्कुल उनका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ही कम हो गया, जबकि 93 ऐसे हो गया था, 92 हो गया। तो मेरे दामाद ने कहा कि नहीं नहीं आंटी अब हम इनको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर ही देते हैं, अब घर पे नहीं रखते। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तब भी हमने इतना नहीं सोचा था कि चलो जाके आ जाएंगे हॉस्पिटल में, 1-2 दिन रहेंगे, ठीक हो जाएंगे, आ जाएंगे। इतना सीरियस कंडीशन हमने भी नहीं सोचा था। जब हम उनको लेके गए तो हम यहाँ पे राजीव गांधी हॉस्पिटल था दिलशाद गार्डन में, वहां पर लेके गए, सिर्फ एक ही बेड था वहां पर, किसी के थ्रू हम लेके गए और वहां ले जाके इनको एडमिट कर दिया। करके फिर हम आ गए, आने के उसमें 3 बजे कुछ ऐसे इनको एडमिट कर दिया था, और शाम को 6 बजे के करीब इनका फोन आया कि अरे वाणी मेरे पास तो पीने का पानी भी नहीं है, और इन्होंने मुझे पानी भी नहीं पूछा, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, कुछ भी नहीं है ना मेरे पास, पैसे हैं, पैसे होते तो मैं कम से कम 1 बोतल पानी तो मंगा लेता, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे को बहुत प्यास लग रही है, किसी ने भी अभी तक कुछ भी नहीं पूछा आके। तो मेरे को तो बहुत, मैं तो रोती रही, मैंने कहा अरे बाप रे हम कहाँ छोड़ के आ गए इनको, जहाँ की पानी भी नहीं पूछ रहे हैं, क्या है। फिर मैंने प्रिया से फोन किया, प्रिया को फोन किया, कहती ठीक है मम्मी मैं अभी जाती हूँ। और वहीं पर उसने, तब तक वो घर भी नहीं पहुंची थी, और क्योंकि मैं पहले आ गई थी, वो बाद में आई थी, एडमिट करा के सब करा के आई थी, क्योंकि मुझे कोविड था तो मेरे को अंदर जाने भी नहीं दिया था, तो मैं आ गई थी। फिर वो ही सब कुछ एडमिट करा के आई थी। आने के फिर उसने फिर नीचे मार्केट से ही फिर तौलिया, ब्रश वगैरह जो सब कुछ जरूरत है, पानी की बोतल, बिस्किट सब ले जाके एक बड़ा सा पैकेट बना के दे दिया। जाके फिर वहां पे दे के आई।
मगर रात को भी किसी ने भी नहीं आके पूछा कि कुछ खाना है, क्या करना है, पेशेंट के पास भी कोई नहीं आए। तो फिर उनका फोन आया कि अभी तक भी कोई भी नहीं आया, मुझे भूख भी लग रही है, कुछ दिया भी नहीं है, बिस्किट मैं कितना खाऊंगा, मैं नहीं खा पाऊंगा बिस्कुट, मुझे कुछ खाना चाहिए, सॉलिड खाना चाहिए, ये कहने लग गए। तो फिर मेरी जो दूसरी वाली बेटी थी जो एडवोकेट है, फिर वो उसने किसी को फोन किया, कोई बड़े लेवल पे फोन किया तो वो फटाफट वहां पर फोन किया, करते ही साथ डॉक्टर की बड़ी टीम पूरी अंदर आ गई और पूरा सारा इनका चेकअप किया, खाना खिलाया, सब कुछ करके फोटोस निकाल के हमें भेजा, सब कुछ भेज के कहते देखो हम पेशेंट की केयर कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ फोन लगा दिया, किसको लगा दिया, ये करके उन्होंने थोड़ा कंप्लेंट किया हमको। फिर हमने नेक्स्ट डे सोचा कि नहीं नहीं ये हॉस्पिटल ठीक नहीं गिरा, फिर हम और ढूंढते रहे कहाँ मिलेगा। फिर प्रिया की एक फ्रेंड है, वो किसी डॉक्टर को जानती थी, जो मैं कह रही थी PSRI हॉस्पिटल है साकेत में, वहां पर फोन किया उनको, जो डॉक्टर खिल्लानी है उनको फोन किया। तो डॉक्टर खिलानी कहने लगे कि इनके बारे में पूछ रही थी कि हमारा पेशेंट उस हॉस्पिटल में है और खिलानी जी हमें क्या करना चाहिए। तो कहते वहां है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हॉस्पिटल में होते तो शायद मैं देख सकता हूँ पेशेंट की कैसा है, किस कंडीशन में है। तो उसने फिर रिक्वेस्ट किया कि आपके यहाँ कोई एक बेड खाली हो तो बताइए। तो कहता अभी तो कोई खाली नहीं है, कल को खाली हो सकता है शायद, तो मैं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट डे खाली हुआ तो हम इनको लाके फिर वहां पर एडमिट किए तो उस दिन मेरे जो बड़े दामाद थे वो बैठे हुए थे नीचे। तो एक सिस्टर जो थी वो एक स्वामी का फोटो लेके जा रही थी लिफ्ट में। तो इसने कहा कि ये फोटो आप कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो कहती है कोई 4th फ्लोर में एक पेशेंट है, उनके पास लेके जाना है मुझे ये फोटो। बाद में मुझे पता चला कि वो फोटो मेरे हस्बैंड के लिए गया, कौन दिया, कहाँ से आया, कुछ नहीं पता हमें किसने दिया वो फोटो, और वो सीधे 4th फ्लोर में मेरे हस्बैंड के पास वो फोटो गया। तो जैसे मुझे पता चला मैंने कहा स्वामी आप मेरे हस्बैंड के साथ हो, मुझे पता है। फिर भी देखिए दिल नहीं मानता है ना, कभी कभी हम स्वामी को बहुत डांटते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, रोते भी हैं उनके सामने। जब ये हॉस्पिटल में थे फिर कंडीशन तो बिल्कुल ठीक नहीं था, ये 40 डेज हॉस्पिटल में रहे वहां पर। जब हम अप्रैल 12 तारीख को इनको इस हॉस्पिटल में एडमिट किए थे और ये मई 20 तारीख को घर आए थे, मतलब 40 डेज ये उस हॉस्पिटल में रहे। कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और डॉक्टर रोज शाम को हमें बताते थे कि पेशेंट का हालत कैसा है, कहते कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और तब तक हम तो इतना डरे हुए थे कि, और उस समय ऐसे ऐसे इतनी सारी खबरें आती थी कि आज ये गया, आज वो गया, ऐसे मतलब फैमिली हमारे यहाँ पर कितने फैमिली ऐसे चले गए, माता पिता दोनों एक साथ चले गए, बच्चे रह गए, ऐसे हमने बहुत सारे सुने। और उस समय तो व्हाट्सएप खोलने के लिए भी डर लगता था, ना किसी का फोन आता था तो मैं डर जाती थी कि कोई ऐसा कॉल तो नहीं आ गया कहीं से। मेरी बेटी भी फोन करती तो मैं डर जाती थी कि ऐसे कुछ तो फोन तो नहीं आया। मगर फिर भी मेरे अंदर में एक वो था कि नहीं स्वामी है मेरे साथ में, स्वामी कभी बुरा नहीं चाहेंगे। क्योंकि जब एक बार सपने में मेरे साथ शिरडी साई और मेरे जो स्वामी शिवानंद जी, मैं कह रही स्वामी चिदानंद जी एंड सत्य साई बाबा, तीनों मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरे घर में मुझे बोला कि मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ। और मैंने तीनों के लिए खाना बनाया, खाना खिलाया। खिलाने के बाद फिर वो जब जा रहे थे वापस तो तीनों ने मुझे दीर्घ सुमंगली भवा करके उन्होंने तीनों मुझे आशीर्वाद देके गए। शिरडी साई, सत्य साई एंड हमारे गुरु स्वामी चिदानंद जी भी, तीनों ने मुझे दीर्घ सुमंगली भवा करके आशीर्वाद दिया। दीर्घ सुमंगली भवा का मतलब आप हमेशा सुमंगली रहोगे। इतना मुझे पक्का विश्वास था कि स्वामी मेरे साथ कभी बुरा नहीं करे, जबकि उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया है। आज मैं सबके सामने, आप लोग के सामने बता रही इस बात को, मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया इस बात को, पता नहीं मेरे मुंह से ऐसा निकल गया ये। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम सुमंगली होके ही जाओगी, जब भी जाओगी संसार से तुम सुमंगली होके जाओगी, इसका मतलब वही होता है दीर्घ सुमंगली भवा। तो मेरे में इतना विश्वास था कि स्वामी मेरे हस्बैंड के साथ कभी बुरा नहीं चाहेंगे। फिर भी मन नहीं मानता था तो हम लोग क्या करते थे, घर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते थे। रोज हम हम 6 लोग थे, हम रोज 108 बार रोज पारायण करते थे हनुमान चालीसा का। साई गायत्री चलता था, ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते थे, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते थे सब। और ऐसे
हनुमान चालीसा हमने 108 बार एक दिन में, ऐसे 108 दिन किया। जब मेरे स्वामी हस्बैंड के आने के बाद भी तब हमने उसका पारायण करके लास्ट में 108 बार सब मिलके पढ़े। फिर उस दिन उसकी समाप्ति की 108वें दिन में, वो भी मंगलवार ही पड़ा उस दिन, और उस दिन हमने उसको कंप्लीट किया। तो जब ये हॉस्पिटल में थे, रोज शाम को डॉक्टर्स कहते थे कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं है पेशेंट में, तो मगर हम स्वामी से प्रार्थना करते थे, और हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। रोज स्वामी से प्रार्थना करते, रोज सुबह उठ के मैं रोज कहती थी ना, सुबह सुबह जब आप स्वामी को किसी को पुकारोगे ना तो वो जरूर सुनते हैं। और मैं रोज सुबह उठती पहले मेरा यही रोना ही होता था स्वामी के पास, स्वामी आप उनको लेके आओ, जैसे भी आप उनको ठीक करो। एक बार उनका लंग्स का ऑपरेशन भी किया गया था, उसमें उनके ट्यूब्स भी डाले हुए थे, और तो मैं कहती थी स्वामी एक बार तो आप उनके लंग्स पे तो हाथ तो रख दो, वो ठीक हो जाएंगे, मुझे पता है आप हो मेरे साथ में। और हुआ ये कि स्वामी पहले दिन डॉक्टर का फोन आया था कि कोई इंप्रूवमेंट तो है नहीं। नेक्स्ट डे हम इनका जो ट्यूब्स डाले उनका थोड़ा हम पोजीशन चेंज करके देखेंगे, कल शाम को हम उनका पोजीशन चेंज करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, चलिए वो भी करके देख लीजिए। नेक्स्ट डे फिर उन्होंने उसका पोजीशन चेंज कर दिया। करने के बाद फिर धीरे धीरे उनमें इंप्रूवमेंट हुआ, ऑक्सीजन का लेवल भी धीरे धीरे कम होता चला गया, ठीक हो गए। फिर ये वार्ड में गए, वार्ड में जाने के बाद में फिर मैं भी उनके साथ रही पूरे, मतलब वहां पर हम 10 दिन रुके वहां पर। उसी समय ब्लैक फंगल इन्फेक्शन वो भी सब चल रहा था साथ ही साथ। तो डॉक्टर ने कहा कि आप घर ले जाओ, जितना घर ले जाके आप उनके साथ करोगे तो वो जल्दी तब ठीक होंगे, हॉस्पिटल में रहोगे तो और भी बीमारियां और कुछ भी आ सकती, नई बीमारियां लग सकती हैं। तो फिर मैं घर लेके आई तो बिल्कुल ये 72 किलो के थे, घर आए तो 40 किलो के थे। 32 किलो इनका वेट लॉस हो गया था, बिल्कुल ऐसे चिपक गए थे, बेड के साथ में चिपक के आए थे, और पूरा थ्रोट बंद था। इतने स्टेरॉइड्स उनको दिया गया कि पूरा मतलब आवाज बिल्कुल खुली नहीं रही थी। धीरे धीरे करके फिर हम इनको फिजियोथेरेपी देना शुरू किया। वो रोज आते थे फिजियोथेरेपिस्ट, रोज इसको बैठाना कैसे है, मतलब चलना कैसे है, ये सब सिखाया उन्होंने। पूरा 3 महीने लगे, 3 महीने ये ऑक्सीजन में ही रहे। घर में भी आने के बाद में मेरा घर ही पूरा हॉस्पिटल ही बन गया था, और कहाँ से मेरे बच्चों ने उस समय सिलेंडर्स सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा था कि ये नहीं तो ये चलेगा, ये नहीं तो ये चलेगा, ऐसे करके कोई भी बंद भी हो गया तो दूसरा चल जाएगा। ऐसे पूरे घर में उन्होंने सिलेंडर्स ये सब भर के रखा हुआ था। जब धीरे धीरे जैसे इनकी आवाज खुली तब इन्होंने बताया कि एक दिन मैं दोपहर को ऐसे लेटा हुआ था तो स्वामी आए। स्वामी 2 सिस्टर्स थे उनके साथ में, और स्वामी को मैंने देखा, वो आए बाहर से। आते ही पहले कहते हटो 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 ऐसे बोला उन्होंने, और पता नहीं किसको हटाया क्या किया। फिर वो आए और मेरे बेड के चारों तरफ ऐसे घूम के मेरे लेफ्ट साइड में आए। आके उन्होंने बोला कि ये मैं यहाँ पे जहाँ उनका लंग्स का जहाँ ऑपरेट किया हुआ था, कहते कि मैं इसमें ठंडा ठंडा पानी डालूंगा, कुछ ठंडा डालूंगा, ये बोला। और कुछ ठंडी वाली चीज कुछ लाके लिक्विड टाइप था वो डाला उस पे। डालने के बाद फिर उन्होंने इधर उधर देखा और एक स्पॉन्ज पड़ा हुआ था, स्पॉन्ज लेके आए। स्पॉन्ज लाके उसको अच्छी तरह से रगड़ के साफ कर दिया जहाँ पे इनका ऑपरेट किया हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। उसको पता नहीं कुछ निकला उसमें से, गंदगी क्या निकली, बहुत निकला। उसको साफ किया। करने के बाद में फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर और पानी डाला, वो जो लिक्विड टाइप था उसको डाला, फिर से और रगड़ा। ऐसे बोले 5 मिनट तक मेरे को पूरा वो रगड़े, अच्छी तरह से रगड़ के फिर उसको करके ऐसा करके उसको फेंक दिया, करके बोला उसको फेंक दिया। उसको स्वामी ने उसको फेंक किया और चले गए। हाँ ऐसे बोले फिर चले गए। उसके बाद से ही इनका मतलब वो, जब मैंने हिसाब लगाया कि किस दिन हो सकता है ये, तो वो मई 5 का दिन था जो स्वामी दोपहर को इनके पास आए थे। मई 5 को आए थे। जब हम अप्रैल 12 को इनको एडमिट किया था वहां पर, मई 5 को स्वामी आके इनको ठीक करके गए। वही कहते मेरा तो ये पुनर्जन्म है, इसने तो मैं तो कब का चला जाता, स्वामी ने ही मुझे ये जन्म दिया है और ये मेरा पुनर्जन्म है। जो कि स्वामी आके ये देख ही रहे थे कि स्वामी आए हैं, उनको पूरा ठीक करके गए। उसके बाद से फिर इनका ऑक्सीजन लेवल ठीक होता गया। फिर उसके बाद हम इनको घर लेकर आए। घर आने के बाद भी 3 महीने तक रहे वो ऑक्सीजन में ही। फिर धीरे धीरे अब बिल्कुल अब ठीक है बिल्कुल।
बस इसी तरह से स्वामी हमेशा साथ रहे मेरे। मैं हमेशा स्वामी से यही कहती हूँ, स्वामी बस सदा हमारे साथ ही रहना, जैसे हम बोलते हैं सदा साथ रहो हे भगवान, सदा रक्षा करो हे भगवान, शांति भक्ति प्रेम दो भगवान, सहारा दो भगवान।